वो कैब कितनी भी याद कर लो, कितनी भी याद कर लो, वो कैब कितनी भी याद कर लो, वो कैब हमेशा कम पड़ती ही पड़ती है। चलो जी, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सर नोट्स का रिवीजन कब करें? जब समय मिले तब कर दो, जैसे ही समय मिले। लो भाई, पहला वर्ड है आपका, आज का पहला वर्ड। स्टार्ट करते हैं जरा, आ जाओ वापस। वोकेबलरी की 7 से 8 क्लास हो चुकी हैं। वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको टीचर के साथ सुनना भी पड़ता है। अगर मैंने बोला प्रोडिगल, तो इसमें क्या प्रोनाउंसिएशन है? अब मैं तुम्हारे मुंह में आके ये दबाऊंगा प्रोडिगल है, इसका मतलब ये है कि तुम लोग बहुत दूर हो, अभी कंपटीशन से बहुत दूर हो। तुम अभी यहाँ वाली स्थिति में हो, अगर 100% चाहिए सिलेक्शन को लेके, तो तुम 5% की स्थिति में हो कि जो बच्चा टीचर की सुन के भी नहीं बोल पा रहा है। प्रोनाउंसिएशन का क्या चाहिए बताओ? अगर मैंने कहा प्रोडिगल, तो प्रोडिगल अगर तुम्हें बोलने में दिक्कत आ रही है, तो ये तो जबान तो तुम्हें ही चलानी पड़ेगी। और फिर तुम कहो कि जी हमसे प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, तो इसके लिए कोई दवाई नहीं बनी है, ठीक है? तो ये वाले एक्सक्यूजेस होते हैं, इनसे कोई काम नहीं होने वाला। ठीक है भाई। एक बच्चा कह रहा है सर जैसे 2021 में, वो क्या 2021 में मैं कराता था ऐसे देख लो, ये वाला कहाँ गया? ये वाला, यही तो होता था वह। और ये हम हर वर्ड का कर ही रहे हैं, तो ये तो हम ऑब्वियसली बात है लास्ट में करते ही हैं। तो मतलब जो चीज एक्स्ट्रा है उसको हटा दूं यहां से, ये कहने का मतलब है कि आओ सर सीधा आओ, वर्ड यहां पर लिखो प्रोडिगल, और अब प्रोडिगल का जो मीनिंग है वो एक्सप्लेन कर दो यहां पर। और ये इसका आंसर हो गया, लैविश, खर्चीला, फिजूल खर्ची। यानी कहने का मतलब है यू मीन प्रैक्टिस, सीधा प्रैक्टिस कराओ। लिखो भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में, यही मेथड चाहिए, मतलब यानी कि जो हम अभी कर रहे हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव चाहिए? डिस्क्रिप्टिव चाहिए या ऑब्जेक्टिव चाहिए? लिखो फटाफट कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्टिव या ऑब्जेक्टिव, फिर उसी हिसाब से कंटिन्यू करते हैं। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल बोला है कि 2021 में जो आप पढ़ाते, तो 2021 में, 2020, 2021, 2022 में तो हमने आज तक ऐसे ही पढ़ाया, प्रैक्टिस मेथड सीधा। वो कैब दो, वो कैब के बाद ऑप्शंस कराओ। ये जो तुम चतुर बनते हो ना, और टीचर्स को सिखाते हो कैसे पढ़ाना है, कब क्या पढ़ाना है, ये अपने जेब में रख के ना घूमा करो साथ, ठीक है? आया ना समझ में? जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, इतने से ज्यादा टीचर, इतने ज्यादा स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं हम। आया समझ में? 2021 वाला पढ़ाओ। ये 2021 वाला है, मतलब तुमसे ये पच नहीं रहा है? तुमसे ये पूरी थ्योरी नहीं पच रही है, मतलब ये ज्यादा आसान है, ये आसान है। अब इसमें है क्या? इसमें वर्ड है, ऑप्शन है। ये कहो कि सर हम निकम्मे हैं, याद करना चाहते नहीं है, रिवीजन करना चाहते नहीं है, और हमने कमियां निकालनी होती है टीचर्स के अंदर। फर्क ये है, मेरे अलावा कोई और टीचर होता हो बेचारा परेशान हो जाता, हाय मैंने क्या कर दिया, हाय ये हो गया, हाय वो। तब तुमसे पहले हम स्टूडेंट रह चुके हैं, हम तुम्हारी सब नसों को जानते हैं। जब स्टूडेंट खुद कुछ ना कर पाए, खुद रिवीजन ना कर पाए, तब वो ये सारी हरकतें करता है। सोचा जल्दी से कमेंट कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा लगे कि नहीं पुराने वाले मेथड से 2021 में। अबे 2021 का ये मेथड था, नालायक आदमी। करना, करना कुछ है नहीं तुमने। हाँ, उसे ही कह रहा कि सर ये लोग टाइम खराब करते हैं, मैंने इसीलिए पूछा जानबूझ के, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो निकम्मे, ताकि कल 6 दिन बाद ये, 1 महीने बाद ये ना बोले सर वो कैब अच्छे से नहीं करे। अबे इससे अच्छा मेथड कोई हो ही नहीं सकता जिसमें सब कुछ बचा ही नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं बचा। क्लास में ही आधे बच्चों को लर्न हो जाता है, पता है, जो ध्यान से दिखते हैं, क्लास में ही नोट्स बना लेते हैं आधे बच्चे। आया समझ में? नहीं? आ गया?
तो ये ज्ञान जो है थोड़ा सा अपने पास रखा करो। और ये जो सलमान खान है, क्या नाम है इसका जो रखा हुआ है, बेटा ये मैसेज मैंने तेरा पढ़ लिया है, आया ना समझ में? अब तो समझ जा कि बस मैं आगे कुछ बोलूं इससे पहले। चलो। हम्म पहला, चलिए पहला वर्ड है बच्चों प्रोडिगल। प्रोडिगल का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, और इसका मीनिंग होता है खर्चीला या फिजूल खर्ची, जो पैसे को बहुत ज्यादा क्या करता है, वेस्ट करता है, बर्बाद करता है, उसे हम कहते हैं प्रोडिगल। इसकी डेफिनेशन अगर इंग्लिश में देखनी, ये जो है ना, ये इंग्लिश में इसे ना रटना नहीं होता, ये सिर्फ समझने के लिए होता है, ठीक है। स्पेंडिंग मनी या कॉमा रिसोर्सेज, पैसे को या अपने रिसोर्सेज को रेकलेसली खर्च करना। रेकलेसली का मतलब है केयरलेसली खर्च करना। केयरलेसली का मतलब है लापरवाही से खर्च करना, ये होता है, ठीक है। सिनोनियम्स में देखो, कई बार ऐसा हो सकता है कि सारे सिनोनियम्स तुम्हें नहीं याद हो, मत क्या करो सारे, बस एक बार रिवीजन ले लिया करो 2-3 बार, जितने याद हो ठीक है, बाकी तो प्रैक्टिस में जब आगे करोगे, प्रैक्टिस चलेगी, लास्ट टाइम पे चलती है बाद में प्रैक्टिस, तो वो अपना भी रिवीजन में हो जाता है। तो देखो, पहला वर्ड है आपका प्रॉफ्लिगेट। प्रॉफ्लिगेट का मतलब होता है अय्याश। एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची। स्पेंड थ्रिफ्ट, हर बच्चे को पता है फिजूल खर्ची होता है। स्क्वेंडर का मतलब बर्बाद करना ही होता है पैसे को। और इम्प्रूडेंट भी होता है वेस्टफुल, जो पैसे को क्या करता है, बर्बाद करता है। ठीक है, सारे वर्ड आ गए यहां पर। लो जी अगला। तो देखो जी, आपके लिए पिक्चर लगा दी है। आई थिंक इससे ज्यादा फिजूल खर्ची कुछ नहीं हो सकता कि गले में भी इतना सारा सोना पहना हुआ है। अरे मेरे भाई, इस सोने की जगह कुछ और कर लेता। ये तो दिखावे के चक्कर में, क्या क्या सरदर्दी कर दी इसने, दिखावे के चक्कर में गर्दन में भी दर्द हो जाएगा, घमोरियां पैदा हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे लोग, इनको कहते हैं फिजूल खर्ची। खर्च करना अच्छी बात है, बट वेस्ट करना वो प्रोडिगल वाली में आता है। माई सन इज प्रोडिगल, मेरा जो बेटा है वो कैसा है, प्रोडिगल है। हु हैज वेस्टेड ऑल माई फॉर्चून, ऑल माई फॉर्चून का मतलब है जिसने मेरा सारा पैसा, ठीक है, यहां पर ऑल माई फॉर्चून का मतलब है मेरा सारा संपत्ति या पैसा कह सकते हो आप, बर्बाद कर दिया है। ठीक है, अब है आपके पास 4 ऑप्शन। लो जी, अब ये 2021 वाला मेथड वाला आ गया, आजा भाई 2021 वाले इधर। लेविश होता है फिजूल खर्ची। ऑप्शंस को खोलते हैं जरा। डिस्कस, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। डिस्कस का मतलब है किसी चीज को डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब करना, या किसी मुद्दे पर विचार करना, थिंक ओवर करना, सोच विचार करना। एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज को श्रेय देना, श्रेय देना। अब श्रेय देना क्या होता है, आ जाओ। श्रेय देना मतलब होता है किसी को जिम्मेदार ठहराना, होल्ड रिस्पॉन्सिबल, होल्ड रिस्पॉन्सिबल। हिंदी में आप इसे लिखेंगे जिम्मेदार ठहराना, किसी को रेस्पॉन्सिबल करना। ठीक है। ऑल्ट्रिस्टिक क्या होता है, जो दूसरों के लिए सहायता करता है, यानी कि परोपकारी, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, हेल्प करता है, उसे कहते हैं ऑल्ट्रिस्टिक। एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश कैसे तैयार करूं, फ्रेशर्स हूं, डीपी यादव। यादव जी, एसएससी सीजीएल के लिए जो इंग्लिश चाहिए आपको, एक अच्छा लेवल चाहिए, और उसमें आपको बेसिक से ग्रामर, बेसिक से वोकेबलरी, और जो ये बैच अग्नि का तुम देख रहे हो, ये इससे काम चलेगा नहीं, क्योंकि इस बैच में वोकैब सिर्फ उतनी ही है जैसे कि मान लो आपने एक तरीके से एसएससी सीजीएल का प्री, लेकिन जब मेंस की बात होगी 45 क्वेश्चन की, तो वहाँ क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। तो उसके लिए आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। जब आप एसएससी के अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो वहां पर अच्छे लेवल तैयार करना पड़ेगा। ठीक है जी, चले यहां तक। चलो जी, अगला वर्ड ग्रिगेरियस। देखो, ग्रिगेरियस लोग कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा हाथी, हाथी किस में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, तो वो ग्रिगेरियस होते हैं। ऐसे कुछ लोग कैसे होते हैं, वो ग्रुप में रहते हैं, तो वो भी ग्रिगेरियस होते हैं। यानी कि जो मिलजुल कर रहते हैं उसे कहते हैं ग्रिगेरियस। तो एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा।
तो विद पीपल सोशिएबल, इसका मतलब है लोग जो कैसे होते हैं, सोशिएबल होते हैं, मिलनसार होते हैं। या एनिमल्स को भी कह सकते हैं जो झुंड में रहते हैं। मैं यहां लिख सकता हूं एनिमल्स, कभी कभी पूछ लेता है वन वर्ड में, लिविंग इन झुंड, और झुंड को क्या कहते हैं, हर्ड। जो झुंड में रहते हैं उसे कहते हैं ग्रेगेरियस। सिनोनिम्स क्या हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट, देखो इंट्रोवर्ट होता है जो अकेला रहता है, एक्सट्रोवर्ट जो सबसे खुलता मिलता है, ठीक है। कंपेनिएबल मतलब जो साथी, कंपेनियन बनाता है, साथी बनाता है। एमिएबल जो बड़ा फ्रेंडली टाइप का बंदा होता है, और एफेबल ये भी फ्रेंडली ही होता है, ठीक है। एवरीवन एंजॉयज द कंपनी ऑफ ग्रेगेरियस पीपल, ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे मिलना जुलना पसंद करते हैं ऐसे लोगों को हर कोई पसंद करता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू मीट देम, ऐसे लोगों से हर कोई मिलना चाहता है, ठीक है। क्योंकि इंट्रोवर्ट लोगों से बहुत ही कम लोग मिलना चाहते हैं। चलिए जी अगला एग्जाम्पल आ जाते हैं। देखो ये सारे जो लोग हैं कैसे हैं, एक्सट्रोवर्ट टाइप के हैं, मतलब ग्रेगेरियस टाइप के हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि ग्रेगेरियस वो इसीलिए कहलाएगा ना क्योंकि वो सबसे मिलना जुलना पसंद करता है। अब मिलना जुलना ही पसंद नहीं करेगा, अकेला बैठा रहेगा रूम में, तो ग्रेगेरियस थोड़ी ना होगा। अब आ जाओ इसके सिनोनियम्स के ऊपर। देखो यहां पर इसका सिनोनिम, डिमाइस का मतलब होता है डेथ, किसी की मृत्यु। ग्लिम्प्स क्या होता है, व्यू, दृश्य, नजारा। और गॉल होता है दुस्साहस, ऑडेसिटी, ऑडेसिटी, दुस्साहस। और कॉर्डियल होता है फ्रेंडली। तो फ्रेंडली का मतलब, फ्रेंडली तो वही बंदा होगा ना जो सबसे दोस्ती रखेगा, घुलेगा मिलेगा, उसे कहते हैं कॉर्डियल। रोहित शर्मा, टेंस बेटा इसके अगला चैप्टर टेंस ही होगा। अभी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, वॉइस। वॉइस के बाद होगा टेंस, टेंस के बाद क्वेश्चन टैग, फिर प्रोनाउन, ऐसे करके, और प्रपोजिशन चलेगा लास्ट में। ये वाईटी क्लास जो होती है पीडीएफ कहाँ मिलती है, ये पीडीएफ मिलती है बेटा आपको, कैरियर डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन है, आपको एप्लीकेशन ज्वाइन करना होता है। एप्लीकेशन में आपको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाती हैं, पीडीएफ मिल जाती हैं, टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं आपको सारे के सारे, ठीक है। चले भाई बच्चों, समझ में आ गया होगा सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रीवोलस देखो कुछ लोग आपने देखा होगा वो कभी भी सही बात कर, मतलब एक तरीके से सीरियस होते ही नहीं अपनी लाइफ में, ठीक है। तुच्छ तो मैं इसको हटा देता हूं एक तरीके से। इसका हिंदी में मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं तुच्छ ना लिख के ना, इसको हिंदी प्रॉपर मेरे को नहीं आ रही इसकी समझ में। फ्रीवोलस का मतलब इंग्लिश में होता है नॉन सीरियस, नॉट टेकिंग एनीथिंग सीरियस। अब आप हिंदी में मुझे बताइए इसका क्या मीनिंग हो सकता है। मतलब एक ऐसा बंदा जो कितनी भी सीरियस बात हो उसको भी नॉन सीरियस वे में करेगा, उसे कहते हैं फ्रीवोलस। जब हम किसी भी काम को फ्रीवोलसली करते हैं तो हम उसे मजाक में ले लेते हैं, नॉन सीरियस वे में ले लेते हैं। जैसे मान लो तीन दोस्तों का एक समूह है, दो बड़े सीरियस हैं और एक बंदा बड़ा ही क्या होता है, नॉन सीरियस होता है, ठीक है। हर चीज को ऐसे मजे में ले लेता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं फ्रीवोलस। अब वो बातें जो करता है वो कैसी करेगा, बच्चों वाली हरकतें। प्योराइल का मतलब होता है बच्चों वाली हरकतें। फुलिश, मूर्खतापूर्ण बातें करता है वो। सुपरफिशियल होता है फ्रीवोलस, यानी कि ऊपर ऊपर से, डीप बातें नहीं करेगा वो, सेंसिबल नहीं करेगा। फैचुअस का मतलब होता है फुलिश, ये पेपर में बहुत आता है, फैचुअस इज मूर्ख। नॉन सीरियस आई गए यहां पर। शैलो मतलब, शैलो होता है सुपरफिशियल, यानी कि नॉट डीप, जो गहराई से बातें ना करे। फेसिटस, ये इंपॉर्टेंट है, फेसिटस भी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा पेपर में आता है। इसका मतलब होता है नॉन सीरियस, मजाकिया टाइप की बात, जी बड़े मजाकिया हो तुसी। और फ्लिपेंट, ये हिपेंट नहीं है, एफ एल आई, एफ एल आई डबल पी ए एन टी, फ्लिपेंट भी नॉन सीरियस ही होता है, ठीक है। ऐप में पीडीएफ नहीं, ऐप में पीडीएफ का ऑप्शन इसलिए नहीं देते क्योंकि फिर बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, और नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। हमने देखा है बच्चों को पीडीएफ के चक्कर में परेशान रहते हैं, लेकिन जो बच्चे नोट्स बनाते हैं वो हमारे सिलेक्शन ले लेते हैं,
और 10-5% ऐसे होते हैं जो शिकायतें करते रहते हैं, उनकी शिकायतों से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर सिलेक्शन का रेशो बढ़ाना है तो भाई नोट्स तो बच्चे को बनाने पड़ेंगे, और नोट्स बच्चा तभी बनाता है, नहीं तो मटर गश्ती करते रहते हैं, बाद में कमियां निकालते रहते हैं, और कमियों से कुछ होना नहीं है, कमियों से कुछ नहीं होना, सिर्फ सिलेक्शन पढ़ाई से लिया जा सकता है रेगुलर। ठीक है, लो जी। ठीक है जी। और वो कह रहा था कि जी नहीं, इससे समझ में नहीं आ रहा इस मेथड से। अबे ऐसे ऐसे एक पिक्चर लगाई हुई है तुम्हारे लिए कि वहीं जाके ठक से टकराती हैं। अब ये तीन दोस्त थे, आपने मूवी देखी होगी, एक मूवी आई थी फुकरे। ये बंदा ऐसा है, ये हमेशा हमेशा आप इसको देखोगे फ्रीवोलस नजर आता है, कोई भी बात हो नॉन सीरियस ही रहता है ये, तो हम इसे कह सकते हैं फ्रीवोलस पर्सन। ठीक है, spending money on online shopping when you cannot pay your bills seems a bit frivolous thing। तो frivolous to me, जब आपके पास पैसा नहीं है और आप खामखा की शॉपिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है ये एक नॉन सीरियस बात है ना। पैसा होगा तभी तो शॉपिंग करोगे, लेकिन लोग लगे रहते हैं दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनेन। इनेन का मतलब होता है एब्सर्ड, बेहुदा, एब्सर्ड या नॉन सीरियस। फ्रेग्रेंस होता है एरोमा, खुशबू। लेबिरिंथ होता है घुमावदार, लेबिरिंथ क्या होता है? घुमावदार। वाइंडिंग, WINDING, वाइंडिंग कह सकते हो उसे, घुमावदार कह, हिंदी में लिख देता हूं, घुमावदार। और कंडन मतलब होता है फॉरगिव, किसी को क्या करना? माफ करना, क्षमा करना। ऑब्ट्यूज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज भी स्टूपिड ही होता है। कौन से चैप्टर पढ़ा चुके हैं आप बेटा? उसके लिए आप पहले चेक कर लो, बैच को देख लो, बैच में जाके चेक कर लो कौन कौन से पढ़ा चुके हैं। हम तो बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। चलिए जी, एंटोनियम्स पा जाते हैं। होमोनियम्स तो हो गए ना, सॉरी सिनोनियम्स तो हो गए ना। अब देखो, होमोजीनियस, आपने देखा होगा होमोजीनियस मिक्सचर दो सेम चीजों का होता है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो अपोजिट चीजों का होता है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच होता है, इसका OUS लगा है तो ये एडजेक्टिव होता है। और सौभ्य हिंदी में होता होगा, मैं इसे कहूंगा होमोजीनियस मतलब समान, समान मतलब सेम। अलाइक मतलब होता है सेम, जब दो चीजें सेम हो जाए, एक जैसी हो जाए। एक जैसी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, अनचेंजिंग। अनचेंजिंग का मतलब समझ में आ रहा है यहां पर क्या है? अनचेंजिंग का मतलब है जो ना बदले, यानी कि दो चीजें जो कैसी रहें? सिमिलर रहें, सेम। कॉग्नेट का मतलब है ऐसी दो चीजें जो समान रहें। कॉनेट का मतलब भी यही होता है। कंजीनियल का मतलब भी एक दूसरे से जुड़ी हुई होता है। कमेंसुरेट का मतलब होता है समान एक दूसरे के। और कंजेनरिक और रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब भी सेम ही होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, रिजेंबल। ठीक है, सेंटेंस, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज हैज रिमेन्ड, या इससे अच्छा एक और सेंटेंस, हैज रिमेन्ड यहां पे लिखना था होमोजीनियस। इसके अलावा एक और सेंटेंस बोलते हैं, माई ब्रदर एंड आई हैव होमोजीनस थॉट्स। मेरे भाई के और मेरे दोनों के कैसे विचार हैं? होमोजीनस। तो अगर आप लोगों के दोनों के होमोजीनस थॉट्स हैं, तो इसका मतलब है आपके विचार कैसे हैं? सेम है। तो अगर किसी को ऊपरला सेंटेंस समझ में ना आया हो तो नीचे वाला समझ लो। ठीक है जी, तो इस गांव की जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनस है, मतलब एक ही जैसे एक ही टाइप के लोग हैं वहां पर। और यहां पर है, ये तुम्हारा भाई है जिसका नाम है पिंकू, और ये तुम हो जिसका नाम है चिंकू। दोनों कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल होमोजीनस। ठीक है,
और दोनों के विचार भी कैसे हैं, बिल्कुल एकदम से होमोजीनियस। ठीक है जी। चलो, तो अब इसमें देखें इसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बताओ? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। वैलिएंट क्या होता है? वैलिएंट होता है ब्रेव, बहादुर। इनक्रेडिबल होता है दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना हो। और ऑर्गेनाइज क्या होता है जी? व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड? ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कोई भी चीज जो बिल्कुल अरे अच्छे से अरेंज की गई हो। ठीक है भाई लोगों, तो ऑर्गेनाइज का मतलब होता है वेल अरेंज्ड, जो अच्छे से अरेंज की गई हो। बाकी डिस्टिंक्ट का दूसरा मीनिंग, अब तुम लोगों कई लोगों को डाउट हो रहा होगा कि इसमें कौन सा आंसर बनेगा। डिस्टिंक्ट का एक मीनिंग होता है क्लियर और दूसरा मीनिंग होता है सिमिलर, वो सॉरी सेपरेट, सबसे अलग, सबसे अलग, सबसे भिन्न। ए इसका आंसर होगा, सबसे अलग, सबसे भिन्न। सर ने कल क्या पढ़ाया था, कोई बताओ? सर ही बता देंगे, किसी और की क्या जरूरत है भाई, क्यों टेंशन ले रहा है? लो जी, अगला है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज मतलब किसी की उपेक्षा करना या किसी की आलोचना करना। हिंदी में आप इसे क्या भी कह सकते हैं, आलोचना करना। ठीक है जी। टू क्रिटिसाइज समवन, तो आलोचना के लिए आपके पास आ गया है वर्ड टू क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना। अब और कौन कौन से वर्ड हैं, और इनमें से तो कई बार एयरफोर्स में आपको खुद भी वर्ड देखने को मिले होंगे। बिलिटिल का मतलब होता है नीचा दिखाना, डीक्राई करना, डेनिग्रेट मतलब नीचा दिखाना किसी को, डिसग्रेस अपमानित करना, मैलिग्न करना बदनाम करना, डिफेम करना, और सेंश्योर मतलब आलोचना करना ही होता है। ठीक है। या लेम्बास्ट, LAMBAST, पब्लिक में आलोचना करना, ये भी वही होता है, किसी की आलोचना करना। ठीक है। पॉलिटिशियंस नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्पैरेज देयर अपोनेंट्स, इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले एक दूसरे की आलोचनाएं करते ही करते हैं। सक्षम त्रिपाठी, सर संकल्प बैच में क्लास नहीं हो रही है। अगर तुम संकल्प बैच के स्टूडेंट हो तो ये लिखो, यस सर मैं संकल्प बैच का स्टूडेंट हूं, और तुम्हारा सब्सक्रिप्शन अभी कैंसिल करवाता हूं मैं। जितनी बैच क्लासेस संकल्प बैच में हो रही है ना बेटा, उतनी क्लासेस तो भारत में किसी सब्जेक्ट को लेकर नहीं हो रही होंगी। तुम कह रहे हो संकल्प बैच में क्लासेस नहीं हो रही हैं, अबे कान के नीचे मारेंगे उल्टा खींच के हम। ये मजे लेने के लिए मैसेज ना किया करो। हाँ, जिससे कि बाकी सोचे अच्छा ये संकल्प बैच का स्टूडेंट है। अच्छा, हाँ जी। तो ये रहे हमारे नेता लोग जो एक दूसरे की आलोचना करने में लगे रहते हैं। तो भाई उल्टा हो जाएगा एक्लेम। एक्लेम का मतलब है प्रशंसा करना। मतलब लड़के मैं देखता हूं कि आजकल कूल बनने के चक्कर में कुछ भी मैसेज करने लग जाते हैं जिससे कि उन्हें नोटिस किया जाए। पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज, अजीब सा। बे पढ़ने में ध्यान लगा लिया करो, ये तो सोच लिया करो तुम बोलने से पहले बोल क्या रहे हो और सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा। कॉम्पिटेंट होता है योग्य, किसी चीज के लायक, कैपेबल। और केयरलेस तो हर बच्चे को पता है, लापरवाह।
सर आप द्रोणा बैच की तरह वोकैबलरी पढ़ाओ। द्रोणा बैच में तो हमने ऑब्जेक्टिव कराई थी ना सीधी, डायरेक्ट वर्ड और ऑप्शंस। लो भाई, आज से ये मेथड सिर्फ संकल्प वाले बैच को हम देंगे, तुम्हारा दर्द ही खत्म। कहते हैं ना कि वो कहावत कैसे है कि उसको वो हजम नहीं होती है, चलो मैं बोलता नहीं हूं बट बाकी, हाँ हाँ, ये मेथड सिर्फ संकल्प बैच वालों को है। अब से हम, क्योंकि कई बच्चों का आ लिया है, 2021 का मेथड पढ़ाएंगे। वो भी वही है कि वर्ड आएगा प्लस उसके चार ऑप्शंस, और संकल्प में भी यही पढ़ाया था हमने, उसमें सॉरी द्रोणा में, वर्ड और प्लस सीधा है ना। और भैया द्रोणा बैच जो पिछले बार वाला है, तुम कूल बनो जरा, वर्ड और सीधे चार ऑप्शन, यही वोकैबुलरी था, ठीक है। आज से ये बस ये लास्ट क्लास है मेरी। उसमें क्या होगा, सीधा वर्ड होगा और वर्ड के ऑप्शंस, और वो ऑप्शंस को अच्छे से खोला जाएगा बढ़िया तरीके से। बाकी सारी चीजें छोड़ो, अब वही तैयार करना अग्नि बैच के लिए ये, और संकल्प बैच के लिए उस मेथड से। इनको तुम कूल बनने दो, इनका कूलनेस एक महीने में निकल के बाहर आ गया तो मेरा नाम संजीव ठाकुर नहीं बेटे। 12 साल हो गए तुम्हारे तुम्हारे जिस जब तुम इतने से होंगे ना, चड्डी बड्डी में खेलते होंगे, तब से पढ़ा रहा हूं मैं। और तुम्हारे जैसे ना बच्चे हैं, आधे बच्चों के जो सिलेक्शन हो चुके हैं तुम्हारी उम्र के, और तुम सिखाओगे कैसे कराना है। चलो कोई बात नहीं, स्टूडेंट की बात जरूर मानता हूं मैं, मान ली तुम्हारी बात मैंने। अगली क्लास इसी मेथड से आएगी, द्रोणा बैच वाले से ही, 2021 वाले मेथड से, 2020 वाले मेथड से। इनस्क्रूटेबल, जब कोई चीज समझ में ना आए तो उसे कहते हैं इनस्क्रूटेबल। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, असंभव लेकिन समझने में, या इसे हम लिख सकते हैं असंभव लिख दो या कठिन लिख दो, कठिन समझने में। अब मैं भाई, मैं भी क्यों मेहनत करूं इतनी, सिनोनियम्स ढूंढूं, सेंटेंस बनाऊं, हिंदी लिखूं, ये तो मेरे लिए सबसे दिक्कत। पार्ट ऑफ स्पीच लिखना, इंग्लिश मीनिंग लिखना, फिर ये पिक्चर्स खोजना, मेरा तो बड़ा आसान सा काम है भाई। ऑब्जेक्टिव बनाना तो बहुत आसान है इस दुनिया में। सबसे आसान काम जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, आसान काम, वो ऑब्जेक्टिव मेथड सबसे आसान काम है। बस उसके ऑप्शंस अच्छे से होने चाहिए, ठीक है। लो भाई, सिनोनियम्स, मिस्टीरियस, रहस्य से भरा हुआ जो समझ में ना आए। क्रिप्टिक, गुप्त, जो चीजें समझ में नहीं आती है। एनिग्मेटिक, पजलिंग, कंफ्यूजिंग। आर्केन, गुप्त। अनकैनी, जो समझ में ना आए। ऑब्सक्योर, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और एम्बिगस होता है डबल मीनिंग, जो चीज समझ में ना आई, यानी कि डबल मीनिंग होता है तो समझ में कम आएगा। शी इज सो इंस्क्रूटेबल, वो इतनी इंस्क्रूटेबल है दैट नोबडी इज है यहां पर, नोबडी इज नोबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड हर, नोबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड हर, कि भैया वो इतनी, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, उनको कोई समझ ही नहीं पाता ये किस टाइप के लोग हैं, तो कह रहा है वो तो इंस्क्रूटेबल है, उसको समझना बड़ा कठिन है। जैसे कि ये देखो, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, सर पे हाथ रखे बैठा है भाई, बाल भी उड़ गए बेचारे के, क्या लिखा है ये, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। एवरीथिंग सीम्स टू बी इनस्क्रूटेबल, हर चीज जो है इनस्क्रूटेबल समझ में आ रही है, लग रही है इसको। तो देखो, जो चीज समझ में आएगी उसका उल्टा हो जाएगा तो ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट रूप से जो समझ में आए। बिविल्डर का मतलब होता है कंफ्यूज, पजल। और रेप्रोबेट का मतलब होता है अय्यास, अय्यास, पैसे को बर्बाद करने वाला, वेस्टफुल। लो,
हो गया भाई लोगों यहां तक? चलो जी, ईडियम्स देखो। आज इसमें ईडियम्स में ऊपर जो है उल्टा करके दिया है, यहां पर दिया है मीनिंग, ये है मीनिंग और ये है 4 ईडियम। तो उसने कहा कि इन 4 ईडियम में से मीनिंग बताओ किसका है ये, ठीक है। टू रिमेन, टू कीप हेड, अच्छा नहीं, अच्छा सॉरी सॉरी, टू कीप हेड ये ईडियम ही है, मीनिंग बताओ। तो टू कीप हेड का मतलब होता है टू रिमेन काम। तो जैसे कन्या जो है अपना हेड बनाए बैठी है, ये शांत बैठी है, तो अपना हेड को कंट्रोल में रखना, तो याद कर लेना अपने हेड को कंट्रोल में रखना मतलब शांत रहना। टू कीप हेड का मतलब होता है टू रिमेन काम, शांत रहना, ठीक। टू मेक हेस्ट जल्दबाजी करना, तो देखो ये भाई साहब बहुत जल्दबाजी में है, ठीक है। तो टू मेक हेस्ट का मतलब होता है, ये इसका हिंदी अर्थ है जल्दबाजी करना। इसके लिए ईडियम ढूंढना इन चारों में से आपको, तो लुक शार्प, लुक शार्प का मतलब होता है जल्दबाजी करना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकारना, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। कन्फेस समथिंग। निट द ब्रो, व्हाट इज निट द ब्रो? गुस्सा करना, एंग्री, फ्राउन। और बेंडी वर्ड्स का मतलब होता है जबान लड़ाना किसी से, आर्ग्यू करना, बहस करना, जबान लड़ाना। हो गया, नेक्स्ट। सफर अ लॉस, लीजिए भाई ये बेस्ट पिक्चर है। तो हमारे अडानी जी को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा, तो अडानी जी वॉज इन द रेड। तो जब इंसान इन द रेड होता है तो लाल हो जाता है, लेकिन ये नुकसान में लाल है यहां पर, ठीक है। इन द फैमिली वे, प्रेग्नेंट। व्हेन अ फीमेल, व्हेन अ लेडी इज इन द फैमिली वे शी इज प्रेग्नेंट, ठीक है। इन अफिक्स का मतलब होता है कंफ्यूजन में होना, द्विधा में होना, इन कंफ्यूजन, दुविधा में होना। इन कोल्ड ब्लड मतलब जानबूझकर, डेलिबरेटली, इंटेंशनली, जानबूझकर कोई करना, जैसे कोल्ड ब्लड मर्डर होता है तो वैसे ही जानबूझकर। नोट कर लोगे तो बताना। सर ऐसा मत करो, हम लोगों ने बैच भी परचेज किया है तो हम लोग को साथ। कोई नहीं, तो एक काम करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो इस मेथड की एप्लीकेशन पे डाल देंगे। परेशान क्यों हो रहे हो? खुश हो जाएंगे, सबको अपना अपना मेथड मिल जाएगा। लो भाई लोगों, फियर ऑफ अ स्मॉल एनक्लोज्ड प्लेस, जैसे ये गुफा टाइप होती है ना, बंद कमरे की जगह होती है, बंद जगह, उसमें जाने से डर लगता है, उसे कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। पेपर में 100% आता है ये। बैथोफोबिया होता है फियर ऑफ डेप्थ, गहराई से लगने वाला डर। फेज्मोफोबिया होता है भूत से लगने वाला डर, घोस्ट। और ओफिडोफोबिया होता है सांप से, स्नेक से लगने वाला डर। चलिए भाई, नेक्स्ट। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक से ज्यादा पति होना। तो जैसे पहले होता था, एक रानी होती थी और बहुत सारे हस्बैंड होते थे, बहुत सारे राजा होते थे, ठीक है। तो इसे कहते हैं मोर देन वन हस्बैंड, यानी कि पॉली एंड्री। लेकिन अगर गैमी आएगा, गैमी,
गैमी का मतलब होगा मोर देन वन विमेन, फिर उल्टा हो जाएगा, एक पुरुष बहुत सारी महिलाएं। तो पॉलीगैमी में आ जाता है मोर देन वन मैरिज। गैमी मतलब मैरिज, मोर देन वन मैरिज, एक से ज्यादा शादियां करना एक ही समय पर। एडल्ट्री होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मतलब शादी के बाद भी किसी से संबंध बनाना। और एड्यूलेशन होता है चापलूसी, फ्लैटरी। ठीक है, शादी से पहले तो अलग है, लेकिन शादी के बाद भी अवैध संबंध होना उसे कहते हैं एडल्ट्री। मेरी बुक कब आएगी? एयरफोर्स स्पेशल वोकेबलरी की बुक आएगी जनवरी के एंड में या फेब के स्टार्टिंग में, पेपर से पहले पहले आ जाएगी। हैविंग अ कॉमन सेंटर, देखो ये सारे सर्कल्स का एक ही कॉमन सेंटर है, तो इन सारे सर्कल्स को हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सर्कुलर तो सिर्फ ऐसा होता है घुमावदार, लेकिन उसमें सर्कल्स नहीं होते, जरूरी नहीं है। क्रॉनिक होता है लॉन्ग लास्टिंग, जो चीज लंबा चले। और इसेंट्रिक होता है स्ट्रेंज, अजीब सा, बहुत ही विचित्र सा प्राणी, बहुत ही अजीब सा। ठीक है भाई, पिक्चर बिल्कुल सही चल रही है ना, बढ़िया एकदम। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये तुम्हारा काम है, तुम बनाओ फटाफट जल्दी से स्पेलिंग्स। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। एग्जाम में पिक्चर भी आती है। हाँ जी, तो सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड इन फ्ले, एक सेकेंड। तो सही तो ये भी है। अच्छा, करेक्टली मिसडैमनर, मिसबिहेवियर, INFLAMMABLE, इनफ्लेमेबल, हाईली इग्नाइटेड मतलब जो आसानी से आग पकड़ ले। मिसचीवस में आई हट जाएगा, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तो करेक्टली यानी कि डी विल बी द आंसर। कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। PW NSET 2.0, तो ये नेशनल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट होता है। एग्जाम का मोड आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में पेपर होता है। एलिजिबिलिटी क्या है?
7th 8th 9th 10th 11th 12th और 12th पास वाले बच्चे सब ये पेपर दे सकते हैं। स्ट्रीम क्या है यहाँ पर? फाउंडेशन, मेडिकल और इंजीनियरिंग, 3 अपनी स्ट्रीम है। एग्जाम की अगर टाइमिंग की बात करें तो ऑनलाइन आपस में आपस में दो लोगों में सहमति। ए स्पेलिंग सही है, ट्यूशन, अबे ओ ट्यूशन में आई आता है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कमीशन। कमीशन में COMMI, यहां भी डबल एस, अबेटोर। ये होता है बूचड़ खाना। बूचड़ खाना मतलब जहां पर जानवरों को मारा जाता है, स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस। कमीशन में डबल एम और ट्रेसपासर्स में भी डबल एस, और क्विंट सेंस होता है किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, बेहतरीन उदाहरण। और ये होता है ट्रेसपासर्स, घुसपैठी। ठीक है जी। लो जी, फिल इन द ब्लैंक्स। रिकॉर्ड क्लास, बेटा रिकॉर्ड क्लास जो होती है, रिकॉर्डेड क्लास एप्लीकेशन पे मिलती है जिसका नाम है कैडेट डिफेंस एकेडमी। ये डाउनलोड करना, वहां पर आपको अग्नि बैच के अंदर सारी क्लास मिलेंगी विद नोट्स, विद रिकॉर्डेड क्लास। और लाइव क्लास होती है सिर्फ यूट्यूब पे। यूट्यूब पे सिर्फ लाइव क्लास होती है। देखो, सर्टेन का मतलब है श्योर, किसी चीज से निश्चित होना। सर्टेन ऑफ, श्योर ऑफ समथिंग। योगी आदित्यनाथ आस्क्ड द पुलिस टू पुट डाउन द रॉड्स। पुट डाउन का मतलब है क्रश, मतलब दंगों को खत्म कर दो, कुचल दो दंगों को। शी वॉन द प्राइज, उसने प्राइज जीता और उसकी सिस्टर ने भी जीता। देखो पॉजिटिव सेंटेंस है ये। कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस का शॉर्ट रिप्लाई कभी भी देना हो तो नाइदर और नॉट से नहीं बनता, इसमें तो है ही नहीं। तो सो से बनता है। किससे बनता है? सो से। और उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट। तो सो डिड हर सिस्टर, जैसे मैंने आपसे कहा शी लव्स मी, वो मुझसे प्रेम करती है। एंड सो डू आई, तो सो डू आई का मतलब है मैं भी प्रेम करता हूं। नेक्स्ट, द टीचर कॉल्ड हिम, टीचर ने उसे कहा, क्या कहा? स्टूपिड। तो द टीचर कॉल्ड हिम स्टूपिड, यानी कि आपको सीधा यहां पर क्या देना है? कॉम्प्लीमेंट देना है। हिम को क्या देना है? कॉम्प्लीमेंट करना है उसको। तो कोई एज कुछ नहीं आएगा, सीधा कॉल्ड हिम, उसे पुकारा। क्या पुकारा? स्टूपिड। एज स्टूपिड मत लगा देना, क्योंकि बच्चे यहां पर एज लगा देते हैं, या लाइक। ना एज लगेगा ना लाइक लगेगा। रेखा मेरा इंतजार कर रही थी 10 बजे से जब तुम आए। यू केम, केम मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो तुम कौन से टेंस में आए? पास्ट इंडेफिनिट में। रेखा इंतजार उससे भी पहले से कर रही थी, तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट। तो आंसर हो जाएगा हैड बीन वेटिंग। ही स्पेंट मनी ही हैड। देखो ही हैड का मतलब है जितना था वो सारा, जितना था वो सारा। तो जितना था वो सारा क्या हो जाएगा इसका? अब मनी अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल के लिए फ्यू नहीं आता, और जितना वो सारा उसके लिए हम क्या लगाते हैं? द लिटिल मनी। और हमारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे बेटे, पेपर तो यहीं से आउट होगा। चाहे तुम
ये दो चार आते हैं ना यहाँ पे गड़बड़ करने के लिए, चेले भेजे हुए कि जाओ डिस्टर्ब करो क्लास में, ये बोलो वो बोलो उल्टा सीधा। वहां से पेपर नहीं मिलने वाला, वहां से सिर्फ बकवास होंगी। पेपर 5 सालों से यहीं से आते हैं, पेपर आउट यहीं से ही होते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट मैसेज उन लोगों को है जो डिस्टरबेंस करने आते हैं क्लास में। ठीक है, चलो। तो एनवीएस का जो नाउन फॉर्म होता है, एनवीएस ओयूएस एडजेक्टिव होता है ईर्ष्यालु, और इसका नाउन फॉर्म होता है एनवे, ईर्ष्या। सी इन्वेजन, ये कुछ नहीं होता, इन्वेजन होता है आक्रमण का, इन्वेड का, और ये किसी का नहीं होता। एनवियसनेस इन्वेशिप किसी का नहीं होता। ठीक है भाई, तो कल से हम उसी मेथड से पढ़ेंगे जैसा कि बोला है, और बाकी एप्लीकेशन में डाल देंगे ये वाले मेथड से अगर आप कहोगे तो। ठीक, अब ये जो न्यू स्टूडेंट उनको बता दूं, ये वीडियो यहाँ से हटेगी और ये सीधा जाएगी एप्लीकेशन पे, तो आप इसको रिकॉर्डेड नोट्स बना सकते हो। इसके नोट्स, ये लिखे हुए नोट्स वो हैं, आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे अग्नि बैच पे। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है अग्नि, सॉरी कैरियर डिफेंस एकेडमी, उसमें है अग्नि बैच, और अग्नि बैच के अंदर ही आपको वो मिलेंगे। ठीक है, एफकेट के लिए ये नहीं, एफकेट के लिए बच्चों कैरियर डिफेंस एकेडमी पे दूसरा बैच है संकल्प बैच, वो ज्वाइन करो। ठीक, एक बार पोल डाल देना जरा, दिस मेथड, और एक में लिखो प्रीवियस मेथड। चलो भाई वोट डाल दो अब जरा।